एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये ना मंडे को ही सुबह मेरे हस्बैंड जब नहा लिए थे, 9 साढ़े 9 बजे बज रहे होंगे या उससे कम टाइम ही था। इतना पता है देव जा चुका था, तब का ही ब्लॉग था। और यहाँ पे बस ये पूजा कर रहे थे। आज का बहुत अच्छा दिन था, सोमवार का दिन था। तो आज हमने ना नारियल भी फोड़ा था और शंकर भगवान को ये जल भी अर्पित करने गए थे। मैंने कहा अच्छा रहेगा जब कोई हम अच्छा काम करते हैं ना, जब अच्छे कदम की ओर रखते हैं, जब सब लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे हम भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने इतने हमें कष्ट दिया, हमारे कष्टों को हर लो भगवान। तो वही भगवान हमारे कष्टों को हरते हैं। तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको शुक्रिया अदा करें, है ना। जैसे हम दुख के समय भगवान को याद करते हैं, पर कभी कभी हम सुख के समय भगवान को याद करना शायद भूल जाते हैं। पर मैं आपको भगवान दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी मेरे हस्बैंड को जॉब में लगा दिया और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूँगी। भगवान आपके ही हम बनाए हुए इंसान हैं, तो आपको पता है कि हमें किस तरीके से आगे चलना है। और इसी ब्लॉग में मैं अपने उसका भी बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड का जो रिपोर्ट आया हुआ, तो वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और यहाँ पे जितने कपड़े थे मैं बारी बारी से कर ले रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड अभी टहल रहे थे। एक्चुअली ये नाइट का ब्लॉग था, कुछ मेरा मॉर्निंग में जा चुका है, कुछ नाइट में। क्योंकि आप बोल रहे थे आरती आपने हस्बैंड का रिपोर्ट का बताया नहीं। मुझे लगा उस वीडियो में मैंने बता दिया है, पर मैं भूल गई थी। कई बार है ना, मैं ब्लॉग डालती तो हूँ, मुझे लगता है मैंने इस ब्लॉग में बता दिया, पर कई बार जो है मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती है दिमाग में। और फिर उसके बाद ब्लॉग बनाना ना बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, कभी कभी हो जाता है। और साथ में मेरा आज ये दूसरा ब्लॉग जा रहा है, तो मैंने कहा इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूंगी। और वैसे मेरे हस्बैंड को रेस्ट करना चाहिए, आपने बोला थोड़े दिन बाद काम में भेजते। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है कि सोमवार को जो बड़े कहीं से दूर दूर से लोग आने हैं, जो उनके बड़े ऊपर वाले होंगे सर लोग, तो आज उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि पहला दिन था। और 3-4 लोग और इनके साथ में लगे हुए हैं। तो जब भी कोई नया इंसान काम में लगता है तो ऊपर से बाहर से लोग देखने आते हैं। और हमने पहले इस बार इसलिए उनको सिचुएशन बता दी, बाद में पता चले या झूठ झपाट से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, उसका कोई भी महत्व नहीं है। हमने पहले ही बता दिया। और उन्होंने फिर बोला कि कोई रिस्क कोई प्रॉब्लम, तो हमने अपने ऊपर पूरी रिस्क ली हुई है। वैसे भगवान की दया से कि हस्बैंड अभी जॉब में जब जा रहे हैं तो सब तो ठीक है, और आने वाले समय में भी सब ठीक होगा, मन में मेरे विश्वास है। और हमारे घर से ये ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं है, आधा से 1 घंटे है। अगर वो ऑटो में जाएंगे तो 20 रुपये लगेगा आना जाना। अगर वो पैदल जाएंगे, जैसे अभी धूप है, कभी पानी वाला मौसम है, पैदल तो जा नहीं सकते। वैसे तो पैदल चल लेंगे आधा 1 किलोमीटर, क्योंकि वैसे भी मेरा हस्बैंड 1000 किलोमीटर चल लेते हैं। ये अभी तैयार वगैरह हो गए थे पूजा पाठ करके, ये मॉर्निंग का है। तो बस फिर 10 बजे की दवाई खाएंगे, सीधे चले जाएंगे फिर, क्योंकि 10 बजे के बाद उनको कोई मेडिसिन खानी नहीं होती। जैसे पहले खाते भी थे ना 4 बजे, टीबी की जो खाते थे, पर अभी अब उनकी तो बंद हो गई। मैंने आपको बताया था 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीना उनकी मेडिसिन बंद हुए। तो एक ही दवाई है, वही बस खानी है, फिर सीधे नाइट को खानी है। तो ऐसा ही है। और फिर अभी निस्फिक्र होके भी चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और उनका मन भी बहला रहेगा। गार्डन है, क्योंकि थोड़ा सा बैठेंगे, किसी से बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति ना पहले से बीमार रहता है, घर में रहे रहे वो और बीमार हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी दुकान मिल जाए, पर दुकान तो नहीं मिल पाई। पर हाँ, किसी के यहाँ का रोज़गार मिल गया, इतना ही बहुत है। तो थोड़ा सा बस देखना है गार्डन में यहाँ वहाँ। और कभी कभी हैवी काम रहेगा तो लड़के जो मेरे हस्बैंड के साथ वाले, उन्होंने कहा कि हम भी मिलके करवा लिया करेंगे। और मेरे हस्बैंड के दोस्त भी बहुत सारे लोग ब्लॉग देखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी हमारी फैमिली भी ब्लॉग देखती है।
मैंने सोचा कि इनके जाने से पहले जितना काम हो जाए तो हो जाए, क्योंकि कहते हैं जब कोई कहीं जाता है ना अच्छे काम के लिए, उसके बाद तुरंत हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे झाड़ू हो गया, कोई भी साफ़ सफाई वाला। तो मैंने कहा इनके जाने से पहले जितना काम हो जाए उतना अच्छा। तो अभी देखिए बस मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे आरती रिपोर्ट आई हस्बैंड की, नहीं आई। तो एक अच्छी खबर है हस्बैंड से लेकर। और मैंने आपको अभी तक नहीं बताया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अभी कल ही हमारी शाम को डॉक्टर से बात हुई है। एक्चुअली डॉक्टर से बात करने का समय इवनिंग में ही रहता है, इस वजह से हमने 7 बजे बात की। तो डॉक्टर ने जो दवाई मेरे हस्बैंड को चालू की थी ना, तो उनको लगा कि शायद बंद कर देंगे, बट अभी दो दवाइयाँ चेंज की थी वो अभी कुछ महीनों तक चलेंगी, सर ने कहा है ना। और जो क्रिएटिनिन चेक किया था वो कितना आया है, तो हाँ अच्छी खबर ये है कि 155 आया। तुम उदास क्यों? तो 155 है अभी जो क्रिएटिनिन लेवल आया, तो ये अच्छी खबर है। 171 से 155 आया तो अच्छी बात है। और बायोप्सी में ऐसा कुछ नहीं निकला ना, जो भी हो डॉक्टर ने अच्छे से तो बात नहीं की। हाँ अगर कुछ आने वाली दिक्कत होती वहाँ पे जाने वाली, तो सर ने बोला कि आप इस संडे को छोड़ के अगले संडे के मंडे को आना, अभी आने की ज़रूरत नहीं है। जो सर ने दवाइयाँ लिखी थी वो कंटिन्यू करनी है, और 1-2 बार यहाँ से एक क्रिएटिनिन चेक कराएंगे उसके बाद। और आज आपको दो बड़ी खबर ये है कि मेरे हस्बैंड का आज फर्स्ट दिन है जॉब का। तो अभी बज रहा है 9, मैंने टिफ़िन उनका पैक कर दिया है। अभी ये दवाई वगैरह खाएंगे उसके बाद जाएंगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छी अच्छी मैं आप तक वीडियो लाती रहूँगी। और कुछ नहीं कहना, चलिए ठीक है, बाय। तो देखिए अभी 10 बजने का कुछ मिनट बाकी है। फ़ोन करना। हाँ मास्क वगैरह सैनिटाइज़र रख लिए। तो सैनिटाइज़र और बॉटल उन्होंने 2 लीटर वाली रखी है आज। हस्बैंड अपना भी ब्लॉग शूट कर रहे थे, आगे आप उनके ब्लॉग में ही देखेंगे। अब वो कब डालते हैं मुझे ये तो नहीं पता, पर जब उनसे होता है ना 2-3 दिन में, 4 दिन में, वो ब्लॉग एडिट करके ज़रूर डालते हैं। जब भी वो डालेंगे तो आप उनके ब्लॉग में देखिएगा। हाँ क्योंकि वो अपने गार्डन का, अपने जॉब का, कहाँ वो गए हैं करने, वो वहीं का ब्लॉग शेयर करेंगे। और यहाँ से कंटिन्यू तो उन्होंने कर दिया था। सो यहाँ पे वो जा रहे थे और 10 बजे ही इतनी कड़ी धूप थी, और इस तरीके से उनको काम में जाते हुए देख के ना मेरे सच में आंसू आ गए थे कि फर्स्ट 2 साल बाद इस तरीके से, पहले जब हस्बैंड ठीक ठाक थे इसी तरीके से वो काम में कर जाते थे। पतिदेव जा चुके हैं और अभी बस आराम आराम से मैं काम करूँगी। और उनको खुद को मन से अच्छा लग रहा था, है ना। और जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में ही बता दिया है, तो कल ही हमारी डॉक्टर से बात हुई जो रिपोर्ट के बारे में बता दिया था। तो दो दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर ने बंद की थी, वो अभी वापस से चालू कर दी हैं। और मेरा भी ना इस टाइम बहुत सर दुख रहा है। कल रात को भी ना जब मैंने खाना नहीं खाई थी, फिर 10-10:30 बजे उठी और भूख लग रही थी, मतलब मुंह से भूख नहीं लग रही थी, पेट से भूख लग रही थी, क्योंकि खाना भी नहीं खाओ तो नींद नहीं आती। फिर एक रोटी मैंने टमाटर के साथ खाई थी, नमक डाल के। सब्जी रखी थी पर मेरी सब्जी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, तो मैंने सब्जी नहीं खाई थी। टमाटर, नमक और रोटी, वो भी एक रोटी खाई थी, और फिर पानी पी के सो गई थी। नींद भी नहीं लग रही थी, ऐसे बहुत अंदर से बहुत बेकार लग रहा था। तो चलिए अब देव के आने की बारी है, वो 12 बजे आ जाएगा, तो फिर हम आप लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं ना। उनके जाने के बाद फिर मैंने पूरा जो भी था घर का काम तो आधा अधूरा कर ही लिया था, जो भी था। फिर उसके नहाने के बाद सीधे फिर मैंने रोटी बनाई थी और सब्जी बनाई थी। सब्जी मैंने बहुत कम तेल मसाला मिर्च वाली बनाई है, लौकी की सब्जी है।
और टमाटर है उसके बीज निकाल देते हैं, फटाफट से रोटियां ही बना लेंगे। पतिदेव को तो पहले ही कर दिया दे दिया था खाना मैंने पैक करके। मैंने कहा कोई और ज़रूरत भी हो तो बता देना, किसी को भेज देना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बस बनाऊंगी। देव एक आध रोटी खाएगा या मैं 2 या 3 रोटी खाऊंगी, तो इस हिसाब से 4 या 5 रोटी का ही मैंने आटा सुबह का ही रख दिया था कि जब हमें खाना होगा तो हम खा लेंगे। तो बस मैं नहा धो लिया था और उसके बाद सीधे मैं खाना बना रही थी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आज वैसे ही मेरे 2-2 ब्लॉग चले गए, एक मॉर्निंग में एक अभी। तो अगर आपको आज का अभी का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय, हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट